गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। सेवा कैसे करें? किसी ने प्रश्न किया, सेवा करने के लिए हमारे पास ना तो धन है, न बल है, न बुद्धि है, न योग्यता है, न सामर्थ्य है, कोई भी सामग्री हमारे पास नहीं है, पर हम सेवा करना चाहते हैं, तो कैसे करें? हम अपने कल्याण करना चाहते हैं, हमको मनुष्य जन्म मिला है, तो मनुष्य जन्म जो है परमात्मा प्राप्ति के लिए है। तो उसमें दो चीज़ें खास हैं, एक तो भगवान को याद रखें और दूसरे सेवा करते रहें। तो गुरु कह रहे हैं सेवा कैसे करें? अब प्रश्न ये उठता है, सेवा का स्वरूप क्या है? फिर भगवान को याद करने का तो तरीके बता दिए गुरु ने कि हर समय नाम जप कर सकते हो, जो काम कर रहे हो भगवान के लिए करो, हाथ रहे काम में, मन रहे नाम में, भगवान की शरण हो जाओ। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम भगवान को याद रख सकते हैं। अब सेवा का क्या स्वरूप है? तो सेवा के स्वरूप में ये है कि सेवा करने का अर्थ है दूसरों का हित हो और प्रसन्नता हो, दूसरे हमसे खुश हों और उसका हित भी हो। खुश तो हो पर हित ना हो। भाई आपने सबको पार्टी लगाई और खूब बढ़िया खाना खिलाया, तो खुश तो सब लोग बहुत हुए, पर उनका हित हुआ? हित तो नहीं हुआ। पर बहुत बड़ा सत्संग हुआ तो उसमें भंडारा भी हुआ और सत्संग भी हुआ, तो लोगों को प्रसन्नता भी मिली और उनका हित भी हुआ, क्योंकि उन्होंने सत्संग सुना। सत्संग में बहुत अच्छी अच्छी बातें मिली उन्हें, जिससे वो अपना कल्याण कर सकते हैं। कोई दुखी था, उसका दुख भी दूर हुआ, तो हित भी हुआ और प्रसन्नता भी हुई। वर्तमान में उसकी प्रसन्नता हो और परिणाम में उसका हित कल्याण हो, इसके सिवाय सेवा का और क्या होती है? उसका कल्याण हो और उसको खुशी आए। अब जैसे राम जी ने जब अंगद को भेजा रावण की सभा में कि जाओ तुम उसको हमारा संधि वो ले जाओ, कि भैया तुम या तो संधि कर लो या सीता जी को वापस कर दो। तो उसने कहा मुझे क्या कहना है? उन्होंने कहा तुम ये संदेश देना तो उसमें हित तो उसका हो और बात हमारी पूरी हो जाए, है ना, उसका भी अहित ना हो। तो अब हम कह देते हैं किसी से कि हित की बात कहते हैं उसको कि भाई तुम ये काम कर लो, पर हमारा कहने का तरीका इतना ख़राब होता है कि हित की बात तो होती है पर वो दुखी हो जाता है। तो हित तो हुआ उसका पर प्रसन्न नहीं हुआ वो। तो हित भी हो और प्रसन्नता भी हो उसको, है ना। जब हमारे पास शक्ति ही नहीं तो फिर हम दूसरों की प्रसन्नता कैसे लें? ये प्रश्न है कि जब हमारे पास शक्ति नहीं तो दूसरों की प्रसन्नता कैसे लें? इसके लिए आपको अपनी दृष्टि में बहुत बढ़िया बात बताता हूँ। एक धनी आदमी है, उसको घाटा लग जाए, कोई भयंकर बीमारी हो जाए, बेटा मर जाए, ऐसी हालत में आप उसके दुख में सहमत हो जाओ कि आपका बेटा मर गया, ये बहुत बुरी बात हुई, आपको घाटा लग गया, ये बड़ा बेठीक काम हुआ। इस तरह से हृदय से उसके दुख में सम्मिलित हो जाओ तो वह प्रसन्न हो जाएगा, उसकी सेवा हो जाएगी। दूसरे के दुख में दुखी होना और दूसरे के सुख में सुखी होना, तो ये सेवा हो गई। जैसे गुरु भगवान कराते हैं, कोई बीमार है तो उसको दवा दिलवा दी, कोई दुखी है उसको सत्संग सुना दिया, तो उसका दुख भी दूर हुआ, उसको प्रसन्नता भी मिली और उसका हित भी हुआ। तो कह रहे हैं दूसरे के दुख में दुखी होने से उसकी सेवा हो जाती है। ऐसी किसी के पास बहुत धन संपत्ति हो जाए, लड़का बड़ा होशियार हो जाए, तो उसे देखकर हृदय से खुश हो जाओ और कहो कि वाह वाह बहुत अच्छा हुआ, इससे वह प्रसन्न हो जाएगा। जैसे हम दौरानी जेठानी हैं, एक ही घर में, दोनों के बच्चे बराबर के हैं और एक ही क्लास में पढ़ते हैं, तो उसके बच्चे के हमारे से ज़्यादा अच्छे नंबर आ गए, तो
अब हम चिढ़ जाएंगे नहीं? मेहनत हमने ज़्यादा करी थी, नंबर उसके ज़्यादा आ गए, चिढ़ेंगे नहीं? अगर हम उसके नंबर अच्छे आने पे प्रसन्न हों तो क्या हो गया? ये सेवा हो गई। तो हर एक को देख के खुश होना, हर एक को आगे बढ़ाना, ये सेवा हो गई। संतों के लक्षण में आया है, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। मानस 7:38। दूसरों के दुख से दुखी हो जाएं और दूसरों के सुख से सुखी हो जाएं। ये सेवा आप बिना रुपए पैसे के, बिना बल के, बिना सामग्री के कर सकते हैं। दूसरों को दुखी देखकर आप दुखी हो जाओ कि हे नाथ क्या करें, हमारे पास कोई सामग्री नहीं, धन नहीं, बल नहीं, जिससे हम दूसरों को सुखी कर सकें, हम क्या करें। इस तरह आप हृदय से दुखी हो जाओ और दूसरों को सुखी देखकर हृदय से प्रसन्न हो जाओ, तो ये आपकी बड़ी भारी सेवा होगी। जिसके हृदय में ऐसा भाव होता है, उस पुरुष के दर्शन मात्र से लोगों को शांति मिलती है। कोई दुखी हो जाए और उसने हमारा नुकसान करा है, तो हम कहेंगे अच्छा इसने हमारे साथ ऐसा किया था ना, तो अच्छा हुआ इसको दुख मिला, तो अच्छा हुआ इसको दुख मिला। तो ये हमारा जो भाव है, ये सेवा नहीं हुई। भले ही हम बाहर से कितनी सेवा कर रहे हैं, पर ये सेवा नहीं हुई। उसने भी भले ही हमें दुख दिया हो, पर उसको दुख मिला तो हम दुखी हो गए, तो ये हमारी सेवा हो गई। और उसका लड़का हमारे लड़के से ज़्यादा होशियार हो गया, उसका बिजनेस में ज़्यादा उसने तरक्की कर ली, उसने पैसा भी ज़्यादा कमा लिया, उसके बच्चे भी होशियार हो गए, वो सत्संग में भी लगा हुआ है, तो हम उसको देख के खुश हो गए, ये सेवा हो गई। तो दूसरों की उन्नति में खुश होना ये सेवा है, और दूसरों के दुख में दुखी होना ये भी सेवा है। हम समझते हैं सिर्फ हम पैसे से करते हैं या बल से करते हैं या ताकत से करते हैं, यही सेवा है। नहीं, सबके उसमें राज़ी होना। किसी का भी दुख हो जाए तो हम उसका दुख कैसे दूर हो। अगर हमें किसी ने अपना दुख सुनाया, अब हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, पर हम ये भाव तो रख सकते हैं भगवान इसको शांति देना। उससे कह भी सकते हैं कि हम आपके लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान ये भी आप में लगे, इसका भी दुख दूर हो। तो भगवान से कह सकते हैं, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, इसको भी अपना दुख सहने का बल मिले। तो ऐसे सबके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, तो इससे उसकी सेवा हो जाएगी। धनी आदमी से हम दूसरों की सेवा करेंगे, उपकार करेंगे, ये बहुत ही स्थूल बुद्धि है। आपने सेवा को महत्व नहीं दिया, धन को महत्व दिया। धन आदि से सेवा करने पर अभिमान होता है, तिरस्कार होता है। अगर आप धन से सेवा करते हैं, कोई आपको थोड़ा सा आपका कहना नहीं मानता, तो आप उसको बुरी तरह करते हैं। जिसकी सेवा करोगे उस पर भी रौब जमाओगे कि हमने इतना तुम्हारे को दिया, इतनी सहायता करी। वह अगर आपके विरुद्ध हो जाएगा तो निंदा करोगे, देखो हमने इसकी इतनी सहायता की और ये हमारा विरोध करता है। आपने किसी गरीब के बच्चे को पढ़ाया है ना, आपके यहाँ कोई ऑफिस में या आपके यहाँ संस्था में कोई सेवा करता है, या हमारे यहाँ आता है एक बिजली वाला, तो उसने कहा भाई हमारे बच्चों को पढ़ा दीजिए, वो पढ़ना चाहते हैं, तो उसके बच्चों को हमने उसके लिए फ़ीस दे दी, पर उसने एक बार भी शुक्राना नहीं माना, है ना उसके बच्चों ने माना, ना उसने माना, और हमारा काम और छोड़ दिया, या हमारे काम अच्छी तरह हम नहीं करता है, तो क्या होगा, हमारे मन में गुस्सा आएगा ना हमें। तो कह रहे हैं इस प्रकार की सेवा से मन में संकल्प विकल्प चलते हैं, राग द्वेष होता है, इस प्रकार संघर्ष पैदा होता है। अब मतलब जब हम सेवा करें तो बदले में कुछ ना चाहें कि वो हमारा शुक्राना माने, वो हमें अच्छा समझे, वो हमारी तारीफ़ करे, कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमने तो भगवान की सेवा करी और हमें कुछ नहीं चाहिए। जो हमारी एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि
कि हमें अच्छा समझा जाए, हमें तारीफ हो, ये एक्सपेक्टेशन हमें दुख देती है। आप अपनी विद्वता से सेवा करोगे और कहीं दूसरा भी ऐसा करेगा तो ईर्ष्या पैदा हो जाएगी। आप सत्संग अच्छा करते हो, दूसरा आपसे भी अच्छा करने लगा, तो अब क्या होगा? ईर्ष्या हो जाएगी। हम बढ़िया व्याख्यान देते हैं और दूसरा हमसे भी बढ़िया व्याख्यान देने लगा तो ईर्ष्या होगी। पर अगर हम उसके व्याख्यान से खुश हुए, वाह क्या बात है, ये तो हमसे भी अच्छा देने लगा, कितनी बढ़िया बात है, हम चिढ़े नहीं। इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए कि दूसरों की उन्नति में खुश होना। तो ये सेवा है। कहते हो कि जनता की सेवा करते हैं, पर वास्तव में सेवा नहीं करते हो, लड़ाई करते हो। क्यों? मन में राग द्वेष होते हैं, भाई वो मुझसे आगे कैसे मिल गया। जैसे ऑनलाइन सत्संग हो रहा है, अब 2 जने सत्संग कर रहे हैं, उसके कितने व्यूज़ हुए, मेरे कितने व्यूज़ हुए, अच्छा उसके ज़्यादा हो गए, अब चिढ़ेंगे। अरे तुम्हें अपनी उन्नति करनी है या व्यूज़ देखने हैं? खुद स्वयं आगे बढ़ना है या ये कंपटीशन करना है? तो ये सेवा की भावना हमारे अंदर कम है, इन सब चीज़ों से राग द्वेष होते हैं। ऐसे आदमी बहुत कम मिलेंगे जो वास्तव में सेवा करते हैं। हम राम नाम का महात्म बताते हैं, लोगों को नाम जप में लगाते हैं, पर दूसरा कोई लोगों को नाम जप में लगाता हो तो वह इतना नहीं सुहाता। भाई हम भी लोगों को नाम जप में लगाते हैं और हमारे और कोई भी लगाता हो उसके ज़्यादा लोग उसको मानते हैं, उसका ज़्यादा नाम हो गया कि भाई ये तो बहुत इनके तो बहुत सारे अनुयायी हो गए, तो अब क्या होगा? हमें नहीं सुहाएगा। हमारे कहने से कोई नाम जप में लग जाए तो हम राज़ी होते हैं, पर दूसरे के कहने से कोई नाम जप में लग जाए तो हम उतना राज़ी नहीं होते, जबकि हमें उससे भी ज़्यादा राज़ी होना चाहिए कि हमारा परिश्रम तो हुआ ही नहीं और काम हमारा हो गया, है ना। तो हम 4-5 लोग भी रहते हैं या हम 2 जने भी हैं, अगर घर में भी, तो राग द्वेष रहता है आपस में। अगर फादर और सन भी है, बाप बेटे भी हैं, तो अगर बेटा आगे निकल जाए तो पिता को चिढ़ होती है, क्यों आगे निकल गया ये, मैं तो कुछ कर नहीं पाया लाइफ में। अगर बहू सास और सास बहू हैं, अगर बहू और अच्छा कर जाए, है ना, बढ़िया चीज़ बनाए, तो सास को लगेगा, और सबने बहुत तारीफ कर दी तो सास को बुरा लगेगा। तो सेवा क्या हुई कि नहीं, हम उसकी तारीफ करें, वाह बेटा तुमने तो बहुत अच्छा बनाया। तो दूसरे की उन्नति में खुश होना ये सेवा है। कोई व्यक्ति हमारे मत को नहीं मानता, हमारे सिद्धांत को नहीं मानता, प्रत्युत हमारे सिद्धांत का खंडन करता है, हमारी मान्यता का, हमारी साधन पद्धति का खंडन करता है, पर राम नाम का प्रचार करता है, लोगों को नाम जप करने के लिए कहता है, तो उससे हमारे भीतर क्या बुद्धि पैदा होती है? हमें नाम प्रचार तो अच्छा लग जाएगा, पर उसके कहने से लोग नाम जप करते हैं ये अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वह हमारे सिद्धांत का और हमारे मत का, हमारे साधन प्रणाली का खंडन करता है। अब हम तो नाम जप करते हैं खाली, है ना, नाम जप में लगाते हैं लोगों को, और दूसरा कोई जो है वो ज्ञान योग कर्म योग की बात करता है। तो कह रहे अगर उसके कहने से कोई नाम जप में लग जाए, जो कि हम तो खाली नाम जप करते हैं और वो ज्ञान योग कर्म योग की बात बताते हैं, पर उसके कहने से कोई नाम जप में लग जाए तो हम चिढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि भाई हम तो नाम जप की बात बताते हैं, हमारे इस कहने से तो लगे नहीं और उनके कहने से लग गए। ये सब चीज़ें जो हैं अगर हम देखें, अपने अंदर में देखें, तो हमारे अंदर कहीं राग द्वेष रहते हैं, चिड़न कुड़न रहती है। तो जब तक चिड़न कुड़न है, राग द्वेष है, तब तक हम असली सेवा नहीं कर पाते। मतलब कोई हम भगवान में लगा रहा है, नाम जप में लगा रहा है, कोई सत्संग कर रहा है और उसको अच्छा कर रहा है, तो हमें सब में खुश होना चाहिए, सबको देखकर खुश होना चाहिए, सबको आगे बढ़ाना चाहिए।
इस प्रकार हम खंडन को जितना महत्व देते हैं उतना नाम के प्रचार को नहीं देते, है ना। हमारे खंडन को, भैया तुम हमारे मत को फॉलो करो, जो हमारा मत है। 3 योग है ना, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। तो जो हमारा योग है तो उसको फॉलो करो तो अच्छा है। उसको फॉलो नहीं करोगे तो वो चिढ़ेगा। हम नाम के प्रेमी नहीं हैं, हम अपने मत के, अपने गुरु के प्रेमी हैं। कह रहे हैं हम नाम के प्रेमी नहीं हैं, हम अपने गुरु के, अपने मत के प्रेमी हैं। भी कोई नाम करता है, उसे अच्छा लगता है तो हम खुश होना चाहिए, पर हम चिढ़ते हैं उससे। तो कह रहे हैं हम अपने मत के, अपने गुरु के प्रेमी हैं, नाम के प्रेमी नहीं हैं। हमारे गुरु जी को मानो तब तो ठीक, पर हमारे गुरु जी को नहीं मानो और राम राम करो, कुछ नहीं होगा। ये मत वाले की बात है। भाई वो नाम जप करता है, उसको बहुत फ़ायदा हुआ, पर हमारे गुरु जी को नहीं मानता, हमारे सत्संग में नहीं आता, तो हमें खुश होना चाहिए, चिढ़ना चाहिए? खुश होना चाहिए। भगवान का नाम ले रहा है, उसकी उन्नति हो रही है, बहुत अच्छी बात। तो अगर हम चिढ़ते हैं तो इसका मतलब हमारा सबकी सेवा करने का भाव नहीं है। हमारी बात मानो तो ठीक, और हमारी बात ना मानो तो बेठीक। अगर वास्तव में हमें नाम की महिमा अभिष्ट हो तो कोई नास्तिक से नास्तिक, नीच से नीच व्यक्ति भी नाम की महिमा कहे तो मन ही मन आनंद आना चाहिए, हृदय में उल्लास होना चाहिए कि वाह वाह, इसने बहुत बढ़िया कही, इसका नाम है सेवा। हमारे यहाँ सेवा करने वाले आते हैं, अब वो नाम जप कर रहा है, और वो हर समय नाम जप करता है, काम भी करता है और जप भी करता है, और उसका नाम सिद्ध हो गया। अब हम चिढ़ गए। थोड़े कोई भी नाम ले और उसको सिद्ध हो जाए उसका नाम, या हमारे सत्संग में ही आता है, हमसे ही सत्संग सुना है और वो हर समय नाम लेता है, उसका नाम सिद्ध हो गया, अब हम चिढ़ जाएं कि हमसे ही सत्संग सुना और इसका नाम सिद्ध हो गया और हमारा सिद्ध नहीं हुआ। तो कह रहे हैं कि इसका नाम सेवा नहीं है। आप किसी से मत चिढ़ो, आप सबको देख के खुश हो, सबकी उन्नति में खुश हो, इसका नाम सेवा है। दूसरों का सदाव्रत बहुत अच्छा चलता है, वह बढ़िया भोजन देता है और सबका आदर करता है, लोगों में उसकी महिमा होती है। हम भी सदाव्रत खोलते हैं, पर हमारी महिमा नहीं होती, तो हमारे भीतर ईर्ष्या होती है कि नहीं। अगर ईर्ष्या होती है तो हमारे द्वारा बढ़िया सेवा नहीं हुई। सदाव्रत मतलब कि हर समय उसके यहाँ प्रसाद बढ़ता रहता है, भजन में भंडारा लगा रहता है, जैसे होता है ना, कभी भी जाओ तो वहाँ पे आपको प्रसाद मिल जाएगा। तो कह रहे हैं हमारा भी चलता है सदाव्रत, उसका भी चलता है, पर उसका नाम होता है, हमारा नाम नहीं होता, तो हम चिढ़ जाएंगे। तो कह रहे हैं हमने सेवा नहीं करी। चिढ़े क्यों तुम? वास्तव में तो खुशी आनी चाहिए कि वहाँ बढ़िया भोजन मिलता है और हमारे यहाँ तो साधारण भोजन मिलता है। हम उपकार का जो काम करते हैं वही काम दूसरा शुरू कर दे तो उससे हमारे मन में ईर्ष्या पैदा होती है, द्वेष पैदा होता है, तो हम सेवा नहीं करते, सेवा का वहम है। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। किसी भी तरह से किसी के द्वारा ही सेवा हो जाए तो हम प्रसन्न हो जाए। कोई कैसे भी सेवा कर रहा है, जैसे अभी लॉकडाउन में हमने सुना कि दिल्ली में कितने लोग हैं जो कि बहुत सेवा कर रहे हैं। जैसे एक फैक्ट्री थी तो उसमें 500 वर्कर्स थे, वो ट्रैप हो गए थे उसमें। अब उनको, वो ना तो अपने घर जा सकते थे क्योंकि सारी वो बंद हो गई थी, बसेस और ट्रेन्स। अब उनके पास पैसे भी नहीं थे, अब उन्हें खाना कौन खिलाए? तो कितने लोगों ने बीड़ा उठाया, वो उन लोगों को मतलब एक टाइम तो भोजन दे ही देते थे। तो हमें खुश होना चाहिए, दुखी होना चाहिए? बेकार का काम कर रहे हैं, खुश होना चाहिए ना। देखिए कितनी सेवा कर रहे हैं, वाह कितनी बढ़िया बात है, कितनी सेवा कर रहे हैं। तो हर एक को देखकर खुश होना चाहिए। किसी भी तरह से किसी के द्वारा ही सेवा हो जाए तो हम प्रसन्न हो जाएं।
जो सेवा करता है उसको देखकर और जिनकी सेवा होती है उनको देखकर हम प्रसन्न हो जाएं कि वाह वाह कितनी बढ़िया बात है। जो सेवा कर रहा है उसको देख के प्रसन्न हो, जिनकी सेवा हो रही है उनको भी देख के प्रसन्न हो। हमारे पास एक कौड़ी भी लगाने को नहीं हो पर हम प्रसन्न हो जाएं, उस सेवा में सहमत हो जाएं तो हमारे द्वारा सेवा हो जाएगी। बोलो इसमें क्या कठिनता है? बोले हमारे पास एक पैसा भी नहीं है लगाने को, पर दूसरा सेवा कर रहा है और हम उसमें खूब खुश हो रहे हैं। हमारी सेवा हो गई, हमने किया कुछ नहीं, हम सिर्फ खुश हो गए। कितनी बढ़िया बात है। हमने तो कुछ किया भी नहीं पर हम सब की सेवा में बड़े खुश हो रहे हैं, और हम चिढ़ रहे हैं तो सेवा नहीं होगी। इसमें कोई सामग्री नहीं चाहिए, अपना हृदय चाहिए। हमारे अंदर जो ईर्ष्या का भाव है, राग द्वेष का भाव है, ये सेवा नहीं होने देता। सेवा वस्तुओं से नहीं होती, हृदय से होती है। हम सोचते हैं पैसे से सेवा होती है, कहने सेवा हृदय से होती है। जैसे कहीं किसी ने भागवत जी कराई, अब एक ने 1 लाख दिया, दूसरे ने 2 लाख दिया। अब जिसने 1 लाख दिया उसने सोचा मैंने बहुत बड़ी सेवा करी, और दूसरे ने 2 लाख दिया तो हम चिढ़ गए कि हमारी सेवा छोटी हो गई। फिर उसने 2 लाख दिया, हमें भी उसमें भी खुश होना चाहिए हमें। तो हर एक बात में खुश होना चाहिए। कोई कुछ भी कर रहा है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सेवा कर रहा है तो उसमें खुश हो। लोगों में ये वहम रहता है कि इतना धन हो जाए तो हम ऐसी सेवा करेंगे। विचार करना चाहिए कि जिनके पास उतना धन है वे सेवा करते हैं क्या? वे तो सेवा नहीं करते और हम करेंगे। जब धन हो जाए तब देखना नहीं होगी सेवा। तो जैसे हम हैं वहीं से हम सेवा करना शुरू करें। ये ना सोचें कि हमारे पास धन होगा तब हम सेवा करेंगे, हमारे पास स्वस्थ शरीर होगा तब हम सेवा करेंगे। कैसे भी आप सेवा का भाव रखिए, और कुछ नहीं तो आप मानसिक सेवा कर सकते हैं। गुरु कहते हैं कलयुग में तो मानसिक सेवा भी होती है, उसका भी पुण्य मिलता है। आप जैसे आजकल लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, लोगों के पास खाने पीने की दिक्कत है। आप मन से सोचिए कि हमने एक ट्रक में सामान लादा है, उसमें आटे की बोरी है, दाल है, चावल है, तेल है, घी है, चीनी है, सब चीज़ें हैं उसमें, और गांव में जा रहे हैं और जिस जिसको ज़रूरत है देते जा रहे हैं। और कुछ नहीं, आपने भंडारा लगाया है, पूड़ी सब्जी, आलू की सब्जी, काशी फल, मिठाई, और आप हजारों लोगों को खिला रहे हैं। क्या लगता है इसमें? कुछ नहीं। पर हम अपने मन से इतने मिले हुए होते हैं कि हम मानसिक सेवा भी नहीं कर पाते, मानसिक पुण्य भी नहीं कर पाते। आजकल ठंड का टाइम है, आप हजारों लोगों को मन से कंबल बांट दीजिए, क्या दम लगता है उसमें? कुछ दम लगता है? कुछ दम नहीं लगता। पर हम इतना अपने मन से मिले रहते हैं कि हम वो भी नहीं कर पाते। तो गुरु यही बता रहे हैं कि जब हमारे पास होगा तब हम सेवा करेंगे, ऐसा नहीं है। हम जहाँ हैं, जैसे हैं, हम मन से सेवा करें और सेवा का भाव रखें। तो कह रहे हैं जब धन होगा तब सेवा करेंगे, ऐसा नहीं है। जिस समय पैसा हो जाएगा उस समय ये भाव नहीं रहेगा, भाव बदल जाएगा। कह रहे हैं जब पैसा आ जाएगा तो भाव बदल जाएगा। अब कोई आदमी 7 लाख रुपए महीने कमाता है या 10 लाख रुपए महीने कमाता है, अब क्या है, उसने बड़ा घर ले लिया, फिर उसको उसी तरह का वो चाहिए, इंटीरियर्स चाहिए, उसी तरह का इतने सारे सेवादारी चाहिए। अब तो उसने अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना बढ़ा लिया कि उसके पास पैसे बचते ही नहीं है। कैसे सेवा करे? काम इतना बढ़ जाता है कि अब सेवा करने का टाइम नहीं होता, उसका ध्यान नहीं जाता सेवा करने पे।
तो सेवा तो जहाँ है, हम जैसे हैं वहीं से शुरू करें। हमने देखा है ऐसे आदमी, और इसमें लिखे गुरु बता रहे हैं दृष्टांत से कि केवल पुस्तकों की बात नहीं कहता हूँ। कलकत्ते के एक सज्जन दलाली करते थे और स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में सत्संग के लिए आया करते थे। बड़ा उत्तम स्वभाव था उनका। वे कहते थे हम तो दलाली करते हैं और वह भी छोड़कर हम सत्संग आ जाते हैं, और इनके पास इतना इतना धन है पर ये सत्संग नहीं आते। इनको क्या बाधा लगती है? परंतु आगे चलकर जब उनके पास धन हो गया तब उनका सत्संग आना कम हो गया। तो धन हो जाएगा तब हम दान पुण्य करेंगे, तब हम लोगों को देंगे, ये हमारा वहम है। जब धन हो जाएगा तो हम खर्चे बढ़ा लेंगे, बड़ी गाड़ी ले लेंगे लोन पे, बड़ा घर ले लेंगे लोन पे, इतनी इंस्टॉलमेंट्स हो जाएंगी हमारे पास। बच्चों की पढ़ाई इतनी महंगी है आजकल, कैसे देंगे? तो जो अभी नहीं दे रहे तो कभी नहीं देंगे। तो देना है तो अभी दो, आज ही दो, आज से ही करो। गुरु कहते हैं कि अगर कुछ देने की मन में आ गई तो पैर से ही दे दो, हाथ में आते आते मन बदल जाएगा। ये मन ऐसा है। कारण कि धन बढ़ेगा तो कारोबार भी बढ़ेगा, और कारोबार बढ़ेगा तो समय कम मिलेगा। दादाजी के पास मुंबई में एक बिजनेसमैन आया करता था। तो दादाजी से कहता था, दादाजी मेरी 50,000 रुपये महीने की इनकम हो जाए तो मैं सत्संग नियम से आऊँगा। तो दादाजी ने कहा अच्छा ठीक है, तुम आओ सत्संग। तो उसकी धीरे धीरे 50,000 हो गई। फिर उसने कहा 1,00,000 हो जाए। तो दादाजी ने कुछ नहीं कहा, आता रहा सत्संग, 1,00,000 हो गई। फिर जैसे जैसे उसने संकल्प करा उसकी इनकम बढ़ती गई, उसका सत्संग आना बिल्कुल छूट गया। तो धन एक ऐसी चीज़ है कि जब आदमी उसमें फंस जाता है तो उसका सत्संग भी छूट जाता है और उसका देने का भाव भी खत्म हो जाता है। क्योंकि देने के लिए पैसा नहीं चाहिए, देने के लिए हृदय चाहिए, देने का भाव चाहिए कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास जो कुछ है, मेरा तन मन धन, वो सबके लिए है। अतः जब तक धन नहीं है तब तक और विचार रहता है, पर धन होने पर विचार नहीं रहता। किसी किसी का ये विचार नहीं रह जाता, पर वे शूरवीर ही हैं जिन्होंने धन को पचा लिया। कह रहे हैं ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे, वो शूरवीर हैं जो धन आया और फिर भी उसको पचा लिया, मतलब फिर भी वो उसको देते चले जा रहे हैं, सबके हित में लगा रहे हैं। अपने खर्चे उन्होंने इतने कम कर रखे हैं कि वो सबके हित में लगा पाते। तो ऐसे लोग बड़े शूरवीर होते हैं, बड़े कम होते हैं। जैसे किसी ने एग्जाम्पल बताया कि हमारे पापा जो हैं उन्होंने गुरुजी को बिजनेस पार्टनर बना रखा है। तो कोई भी ऑर्डर आता है तो उसका 10% वो गुरुजी के नाम पे निकाल देते हैं। फिर जब वो आते हैं मतलब तो सेवा में दे देते हैं। अब क्या हो गया? देने का भाव है ना, 10%, 2%, 5%। सेवा का भाव तो हो, संकल्प तो हो। भाव ही नहीं है, संकल्प ही नहीं, मैं अच्छे से रहूं, मैं अच्छे से करूं, तो फिर आप ही अच्छे से रहते रहेंगे। अपने ऊपर ही सारा खर्चा हो जाएगा। सबके हित के लिए जीने के लिए अपने खर्चे कम करने पड़ते हैं। तो कहने प्रायः धन पचता नहीं, अजीर्ण हो जाता है। मतलब अजीर्ण हो जाता है मतलब धन का नशा हो जाता है और खर्चे बढ़ जाते हैं तो किसी को नहीं दे पाता। बल का अजीर्ण हो जाता है। पहले अपने विचार रहता है कि बल हो तो हम ऐसा ऐसा करें, पर बल होने पर निर्बल को दबाते हैं। भाई हम बड़ी पोस्ट पे होंगे, बड़ी पोजीशन पे होंगे तो हम सबकी हेल्प करेंगे, हम ऐसा ऐसा करेंगे। पर जब बड़ी पोस्ट पे आते हैं, बड़े उस पर आते हैं तो निर्बलों को दबाते हैं, दूसरों पे रौब चलाते हैं, खुद काम नहीं करते, दूसरों को ऑर्डर देते हैं। तो क्या होता है कि हम सोचते हैं
कि जब ऐसा होगा तब ऐसा करेंगे, जब पैसा होगा तब करेंगे, जब पोस्ट होगी तब करेंगे। पर जब वो उस पोजीशन पे हम आते हैं तो फिर हमसे नहीं होता है। क्यों? उसका नशा चढ़ जाता है, उसका अहंकार आ जाता है। जब वोट मांगते हैं उस समय कहते हैं हम आपकी सेवा के लिए ये काम करेंगे, पर मिनिस्टर बनने पर आपको पूछेंगे भी नहीं, क्या ये सेवा है? जितने लोग आते हैं, हमारे अभी आए थे वोट मांगने, है ना, वोट दिए उनको, एमएलए बन गए, अब वो हमें कोई दिक्कत है वो पूछेंगे? तो जब इलेक्शंस होते हैं तो कहते हैं, उनका भाव होता है हम सेवा करेंगे, पर जब उनको पोस्ट मिल जाती है तो वो सेवा का भाव नहीं रहता है। ऐसा नहीं उनका भाव नहीं होता, भाव होता है, पर फिर वो उनको उसका ईगो हो जाता है और कामों में फंस जाते हैं, सेवा को भूल जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो ईमानदारी से अपनी सेवा करते हैं। भगवान ने 4 वर्ण बनाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। तो क्या बनाया? ब्राह्मण जो है क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की सेवा करे। कैसे? ज्ञान से, धर्म से। क्षत्रिय जो है वो सबकी रक्षा करे और तीनों आश्रमों की। वैश्य जो है सबको सम्मान दे, खेती, गौपालन, बिजनेस वैश्य का काम। और शूद्र सबकी सफाई का काम करे। तो सेवा तो सबके जीवन में एक आवश्यक अंग है। तो कह रहे हैं मिनिस्टर जब बने तो कहा कि हम वोट मांगी, और जब वोट मिल गई तब भूल गए सेवा को। ये सेवा नहीं, स्वार्थ है। एक गांव में एक आदमी गया तो उसने कहा, तुम्हारे गांव में इतना कूड़ा कचरा पड़ा है, क्या सफाई करने के लिए मेहतर नहीं आता? वे बोले, 5 वर्ष के बाद आता है मेहतर, पहले कोई नहीं आता। जब वोट मांगने आते हैं तब मेहतर आता है। 5 वर्ष में मेहतर आता है, जब वोट मांगने आते हैं तब सफाई हो जाती है। तो कह रहे ये सेवा हुई। तो हर आदमी ईमानदारी से अपना काम करे, अपनी ड्यूटी करे, अपना कर्म करे, तो देश कितना अच्छा चलेगा। तो ये सेवा है। दूसरा कोई सेवा करता है तो हमारे को बुरा क्यों लगता है कि हमारी महिमा नहीं हुई, उसकी महिमा हो गई। उसने अन्य क्षेत्र खोल दिया, विद्यालय खोल दिया, व्याख्यान देना शुरू कर दिया, तो उसकी महिमा हो गई, हमारी महिमा नहीं हुई। ये सेवा करना है या अपनी महिमा चाहना है? कसौटी कसकर देखो तो पता लगे, सेवा का तो बहाना है। अच्छाई के चोले में बुराई रहती है। कह रहे दूसरा कोई बढ़िया काम करे, हमसे ज़्यादा अच्छा करने लगे, और हम भी वही काम करते हैं तो हम चिढ़ जाते हैं, हमें बुरा लग जाता है। तो कह रहे हैं सेवा का तो बहाना है, वास्तव में तो हम अपनी महिमा कराना चाहते हैं, अपनी मान बढ़ाई कराना चाहते हैं। तो जब हम अपनी मान बढ़ाई की इच्छा छोड़ देंगे और सबकी उन्नति में खुश होंगे। मेन बात क्या कह रहे हैं कि तुम सेवा तो कर रहे हो, चाहते हो मेरा ही नाम हो, मेरे को ही सब जाने, मेरा ही सब कुछ हो, पर सबको सब आगे बढ़े, सबको गुरु का प्रेम मिले, सबको मिले तेरी बख्शीशें, सबको मिले तेरी रहमतें। जब हमारा ये भाव होता है तो फिर सच्ची सेवा हो पाती है। तो किसी के भी आगे बढ़ने से चिढ़े नहीं। जैसे रामायण में आता है, काल नेमी जिमी रावण राहु, ऊपर अच्छाई का चोला है और भीतर बुराई है। जब हनुमान जी लेने जाने लगे संजीवनी बूटी, तो उसको लगा रावण को कि क्या अब कैसे करें, संजीवनी बूटी जो है इनको मिल गई तो लक्ष्मण जो है वो जिंदा हो जाएंगे। तो उसने कालनेमी राक्षस को भेजा, तो उसने मना भी किया कि ये भगवान के काम के लिए जा रहे हैं,
तो उसने कहा अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो उसने कहा मैं रावण के हाथे मरूं तो इससे अच्छा तो मैं भक्त के हाथ से मरूं। चला जाता है और महात्मा बन के बैठ जाता है और राम राम जपने लगता है। उधर से हनुमान जी को प्यास लगती है तो वो आते हैं पानी पीने के लिए। वो देखते हैं कि भाई पानी मिल जाए तो वो रोक लेता है उन्हें। तो कहता है कि तुम पहले मुझसे दीक्षा लो, तब मैं तुम्हें पानी पीने दूंगा। तो वो पानी पीने जाते हैं तो वहीं पे एक नदी थी, तो वहाँ जाते हैं तो एक वहाँ पर एक वो थी मगरमच्छनी थी। तो वो कहती है कि ये तो राक्षस है और रावण का भेजा हुआ है, तुम इसको मार दो और तुम यहाँ से निकल जाओ। ये तुम्हारे काम में बाधा देने के लिए आया है। ये तुम्हें दिख तो संत रहा है पर ये संत नहीं है, ये राक्षस है। तो हनुमान जी को समझ जाते हैं, उनको गुस्सा आता है और उसको एक लात मारते हैं और उसका अंत हो जाता है। तो कह रहे अच्छाई के चोले में बुराई आती है। तो हम लोग चोला तो अच्छाई का पहनते हैं पर अंदर में कहीं ना कहीं हमारे राग द्वेष रहते हैं, चिड़न कुड़न रहती है। तो जैसे गुरु भगवान हमको बता रहे हैं कि किसी का बुरा ना चाहना, किसी को बुरा ना समझना और किसी का बुरा ना करना। तो मेन बात क्या है कि किसी को बुरा ना समझना। तो हम अपना कम से कम भाव तो शुद्ध रखें कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाव भवे। हम अपने भाव से सबकी सेवा कर सकते हैं, तो हम कम से कम सेवा का भाव तो रखें। हमारा सेवा का भाव ही नहीं रहता। तो सेवा का जो भाव है, गुरु कहते हैं सबको अच्छा समझना, सबको भगवान का रूप समझना, सबके लिए करने का भाव रखना, ये हमारी सेवा है। लेना जो है वो आसुरी संपदा है और देना जो है वो दैवी संपदा है। तो लेना क्या है? लेना भोग है और देना योग है। तो जब हम लेने की भावना रखते हैं तो ये भोग हो जाता है और देना योग है, हमारा योग लग जाता है। भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए तो भगवान से प्रेम करने में क्या दिक्कत है? सोच के देखिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए तो भगवान से प्रेम करने में क्या दिक्कत है? सबके हित के लिए सोचने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। पर जब मुझे सब चाहिए, मान भी चाहिए, बड़ाई भी चाहिए, सुख आराम भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, मैं टॉप पे रहूं, मैं सबसे ऊपर रहूं, ऐसी भावना मेरी होगी तो मुझे क्यों नहीं पूछा, मुझे क्यों नहीं बताया, तो क्या होगा? सेवा नहीं होगी, राग द्वेष होगा। असली सेवा करने का जिसका भाव होगा वह दूसरों के दुख से दुखी और दूसरों के सुख से सुखी हो जाएगा। कहने जिसका असली सेवा करने का भाव होगा वो दूसरों के दुख से दुखी और दूसरों के सुख से सुखी हो जाएगा। उसका भाव रहेगा कि सबको सुख मिले। और किसी को दुखी देखेगा तो उसको लगेगा मैं इसके लिए क्या हेल्प कर दूं, इसके लिए क्या ना कर दूं। और फिर जब उसने सेवा कर दी वो उसको नहीं पूछेगा तो बुरा नहीं मानेगा। वो कह देगा मैंने तो सेवा कर दी, हो गई सेवा, मैंने करी नहीं, हो गई। उसने कृष्ण अर्पण कर दी। जैसे चिड़ियों को दाना डालते हैं तो चिड़िया हमें क्या देती हैं? हम गाय को रोटी खिलाते हैं तो गाय हमें क्या देती है ना? कितना प्रकृति में देते हैं। वो क्या देते हैं? पर आपने वो प्रकृति में दे दिया। तो जो भी आपने किसी की सेवा कर दी, आपको वाई नहीं मिली, आपको किसी ने पूछा नहीं, किसी ने अप्रिशिएट नहीं करा, आपका नाम नहीं हुआ, पर वो आपके कॉस्मिक अकाउंट में चला गया, है ना? वो आपके कॉस्मिक अकाउंट में चला गया। वो भगवान के यहाँ वो दर्ज हो गया। और क्या हुआ? सेवा जब आपसे हुई तो आपका अंतःकरण शुद्ध हो गया। तो करने का जो हमारा सेवा का जो भाव है, सबसे पहले तो भाव होना चाहिए।
गुरु हमको यही बताते हैं कि सेवा का भाव तो रखो, क्योंकि भगवान ने कहा कि तीनों योगों में, कर्म योग में, भक्ति योग में और ज्ञान योग में सर्वभूत हिते रहता है। चाहे भक्ति वाले हैं, चाहे ज्ञान वाले हैं, चाहे आप कर्म योग वाले तो करते ही सेवा है, वो सब में सेवा करता है। क्या समझकर कि सब रूप में भगवान है, भगवान की सेवा हो रही। भक्ति का भी एक पार्ट है सेवा। सेवा और प्रेम ये भक्ति के अंग है। जो दूसरों के दुख से दुखी होगा वह अपना सुख दूसरों को देगा, स्वयं सुख नहीं लेगा। तो कह रहे हैं जो दूसरों के दुख से दुखी होगा वो अपना सुख दूसरों को देगा। भाई उसके बाद धन होगा तो धन देगा, पोजीशन होगी तो पोजीशन से सेवा करेगा, है ना, पद होगा तो पद से सेवा करेगा, उसके बाद अच्छा भाव है तो भाव से सेवा करेगा। जैसे भी सेवा करेगा तो वो अपने उसके पास सुख है तो गुरु क्या कहते हैं, सुख है तो बांट दो। कबीरदास जी ने कहा भी है, नाव में बाढ़ो पानी, घर में बाढ़ो दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सियानों का। तो घर में पैसा बढ़ गया, नाव में पानी बढ़ गया, दोनों हाथ उलीचिए। तो आपके पास ज़्यादा है तो दीजिए। भगवान ने आपको देने के लिए दिया है, अपने लिए नहीं दिया है। क्यों? साथ में तो आप कुछ नहीं ले जाएंगे। क्या ले जाएंगे? तो अंत समय का विचार करने से हमें पता चलता है कि हम साथ में तो कुछ भी नहीं ले जाएंगे, साथ में तो हमारी कुछ भी नहीं जाएगा। जो खा लिया वो अंग लगा, जो दे दिया वो संग लगा, और जो रख लिया वो जंग लगा। जो दे दिया वही तो संग लगा, वही तो हमारा अपना हुआ। जो दूसरों के दुख से दुखी होगा वह अपना सुख दूसरों को देगा, स्वयं सुख नहीं लेगा। और दूसरों के सुख से सुखी होगा उसको अपने सुख के लिए संग्रह नहीं करना पड़ेगा। कह रहे हैं जो हरेक के सुख में सुखी होता है, अच्छा उसको वो अच्छे से रह रहा है, अच्छे से खा पी रहा है, उसका खूब मान सम्मान हो रहा है, तो हम उसको देख के खुश हो रहे है ना, उसको देख के खूब खुश हो रहे। तो हमें अपने सुख की चाहना नहीं होगी। क्यों? हम सबको देख के खुश हो रहे। जैसे एक माँ के 10 बच्चे हैं और 10 बच्चे अच्छा करते हैं तो माँ उनको देख के खुश होती है नहीं? सबको देख के खुश होती है, एक ही को देख के खुश होती है? सबको देख के खुश होती है। क्यों? क्योंकि उसके बच्चे। तो ऐसे ही कह रहे हैं, आप जब सबको उन्नति करके देख कर खुश होगे तो आपको अपने सुख की चाहना नहीं है। क्यों? क्योंकि आप हर समय खुश हो, सबकी उन्नति में आप खुश हो। और हमें अपने सुख की संग्रह करने की क्यों इच्छा होती है? क्योंकि हमारे अंदर में चिड़न कुड़न रहती है। हमारा उतना बड़ा दिल नहीं है, हमारा उतना सबको खुश देखकर, आगे बढ़ता हुआ देखकर हम खुश नहीं होते। तो हमें अपना सुख चाहिए। ये बात कंठस्थ कर लो कि दूसरों के दुख से दुखी होने वाले को अपने दुख से दुखी नहीं होना पड़ता। जैसे हमारे जीवन में 10 बार दुखी होना लिखा था, ठीक है, पर हम 10 बार दूसरों के दुख से दुखी हो लिए। हमने बहुत सेवा करी और बहुत दुखी हो लिए, तो जो हमारा अपना दुख आना था वो कट जाएगा। समझ रहे? जैसे कोई बीमार हुआ, हमने उसकी खूब सेवा कर ली, खूब उसके लिए दवाई दारू ला दी, सब खूब कर लिया और हर तरह से उसके दुख में उसका सहयोग किया और मतलब उसके दुख को फील करा। तो हमें अपने दुख में दुखी नहीं होना पड़ेगा, हमारा वो दुख कट जाए। और दूसरों के सुख से सुखी होने वाले को अपने सुख के लिए भोग और संग्रह नहीं करना पड़ता, है ना। जो सबके सुख में सुखी होता है। जैसे 4 दुकान पास है, चारों दुकानों पे गर्म कपड़ा है, तो इस समय गर्म कपड़े की बेबिक्री है। अब एक की बहुत भीड़ लगी हुई है, एक की कोई नहीं आ रहा, तो जिसकी भीड़ लगी हुई है तो पड़ोस वाला उससे चिढ़े, बोले अच्छा इसकी सेल बहुत हो रही, वो खुश हो। ऐसा होगा? हो सकता है?
नहीं होगा। क्यों? तो अगर वो खुश होगा तो उसके यहाँ भी लोग आएंगे। तो हमारा जो भाव है, तो गुरु कहते हैं इसलिए भाव की बहुत इंपॉर्टेंस। अगर हम सबको मान देते हैं, सबको सुख देते हैं, सबको सुख देने का भाव रखते हैं, तो वो भाव हमें ही रिटर्न होके मिलता है। कह रहे हैं भैया इसकी सेल हो रही है, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। तो उसके यहाँ भी लोग आएंगे। क्यों? उसकी भावना अच्छी है और उसने अच्छा माल रखा होगा, इसका माल उतना अच्छा नहीं होगा, तो वो भी सोचेगा कि भाई इनकी सेल हो रही है तो मेरा माल भी अच्छा होना चाहिए। और दूसरों के सुख से सुखी होने वाले को अपने सुख के लिए भोग और संग्रह नहीं करना पड़ता। संसार से मिली हुई सामग्री को अपना मानकर सेवा में लगाओ तो अभिमान आएगा। अतः सेवा के लिए सामग्री की जरूरत नहीं, हृदय की जरूरत है। कह रहे हमारे पास चीज़ें हैं, चीज़ों से हम सेवा करते हैं तो कहीं ना कहीं अभिमान आता है। देखो इस बार मैंने कंबल बांटे, देखो सबको गर्म स्वेटर दिलाए, देखो सबको सब कुछ दिया, तो कहीं ना कहीं एक अभिमान आ जाता है। तो कह रहे हैं और अगर हम सबके सुख में सुखी हो रहे हैं और दुख में दुखी हो रहे हैं और सबकी उन्नति में खुश हो रहे हैं और दुख को फील कर रहे हैं सबके, नहीं ये नहीं कह रहे कि ये तो इसके तो कर्म ही ऐसे तो अच्छा है दुख मिल रहा है, तो दुख को फील कर रहे हैं, तो कह रहे हैं उससे आपको आपकी सेवा ऑलरेडी हो गई। सेवा का भाव है और सबको देख के आप खुश हैं, तो आपका सेवा हो रही है। तो चीज़ों से तो हम सेवा करते हैं पर मन में, दिल में इतना बड़ा भाव नहीं रखते। तो गुरु कहते हैं भाव रखो, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाव भवेत्। सब सुखी हो, सबका दुख दूर हो, सब निरोग हो, ऐसा भाव रखो। भावना होगी और तो अपने आप आपसे सेवा होगी। और एक बात और है, गुरु कहते हैं कि हमारे अंदर कभी कभी तो बहुत अच्छे भाव होते हैं पर वो भाव हमारा बिगड़ जाता है, पर बार बार भाव को बनाना पड़ता है। और जब भाव बिगड़े तो फिर भाव की रक्षा करनी पड़ती है। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।